नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बताएंगे जया एकादशी की व्रत की कथा, संपूर्ण कहानी, जिनको सुनने से ही मिलती है मुक्ति, होते हैं पापों का नाश। चलिए शुरू करते हैं कथा। कई वर्षों पूर्व स्वर्ग राज्य में राजा इंद्र राज्य करते थे। एक दिन राजा ने नंदगांव में नृत्य संगीतकार का आयोजन किया, जिसमें अप्सराएं नृत्य करती हुई दिखाई दी और सभी नृत्य गायन करते हुए संगीतकार वहां पर आए, जिनमें से मुख्य अतिथि संगीतकार के रूप में चित्रसेन राजा आए। अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र मालवी के साथ वह वहां पर आए। एक वहाँ बहुत ही सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम पुष्पावती था। वह राजा चित्रसेन के पुत्र मालवी के देखकर आकर्षित हो गई। वह एक दूसरे को अपने नेत्रों से आकर्षित करने लगे। यह सब देखकर राजा इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम हमारे संगीत के आयोजन में भ्रमण कर रहे हो, इसीलिए तुमको श्राप दिया जाता है कि तुम पिशाच योनि में रहोगे। इस श्राप के कारण वह दोनों पति पत्नी के रूप में पृथ्वी लोक के हिमालय पर्वत पर जाकर रहने लगे, जहाँ पर ना कुछ खाने को था और ना ही पीने को था। एक दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने से अत्यधिक सर्दी हो गई, अत्यधिक ठंड पड़ गई, जिससे राजा मालवी बोला अपनी पत्नी से कि पता नहीं कौन सी पूर्व जन्म के कर्म हैं जिससे कि यह सब भुगतना पड़ रहा है। उस दिन जया एकादशी का दिन था। दोनों ने ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। यह सब उन्होंने हरि विष्णु के नाम का स्मरण किया। जया एकादशी होने के कारण हरि विष्णु भगवान अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको श्राप से मुक्त कर दिया। जब वह पिशाच योनि से मुक्ति हो गई उनकी, तो वह एक वहाँ सुंदर सा रथयान वहाँ पर आया और उन दोनों को उसमें बिठाकर स्वर्गलोक में ले गया। स्वर्गलोक में राजा ने इन दोनों को इस तरीके से देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपने सवाल किया कि तुम्हें इन से मुक्ति कैसे मिली है। तभी वह सुंदरी बोली कि यह सब हमें हरि विष्णु भगवान के आशीर्वाद से और जया एकादशी का व्रत पूर्ण करने से प्राप्त हुआ है। यह योनि हमें हरि विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। इसीलिए जो भी व्यक्ति जया एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करता है, उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए जया एकादशी और एकादशी का व्रत करना बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है, जिसको श्री हरि विष्णु भगवान युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में संपूर्ण बताते हैं और भगवान ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया था। तो आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरि विष्णु भगवान का नाम अवश्य लिखिएगा।